जरा सोचो दोस्तों, अगर आपके पास एक ऐसी पावर आ जाए जिससे आप टाइम को स्टॉप कर सको तो आप उसे पावर का इस्तेमाल किन किन चीजों में करोगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी कहानी के कैरेक्टर बन के साथ। कहानी की शुरुआत में हमें कपल बन और सूजी को देखते हैं जो कि किसी बात को लेकर आपस में झगड़ रहे होते हैं। अब इन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सूजी बहन से ब्रेकअप करके वहां से चली जाती है। अगले दिन बहन अपने कॉलेज जाता है और वहां पर वह सूजी को किसी दूसरे लड़के के साथ देखा है। बहन बताता है कि कल तक तो हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और हमेशा साथ में रहने का प्रॉमिस कर रहे थे, पर आपसी किसी और के साथ है। कल तक तो वह मुझे किस कर रही थी पर आज वो किसी और को किस कर रही है। इसके बाद वहां पर बनकर दोस्त शान आता है और उसे कहता है कि तुझे किसी सुंदर लड़की को पटना चाहिए ताकि सूजी जब भी तुम दोनों को साथ में देखे तो उसे जलन महसूस हो। लेकिन बेंसन को कहता है कि अब वो इस हालात में नहीं है कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ सके। इसके बाद बहन अपनी आर्ट क्लास में जाता है और वहां पर भी वह सिर्फ सूजी की ही पेंटिंग बनाता है। बहन को सूजी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए एक रात को सूजी को फोन भी करता है और उसे पूछता है कि क्या हम दोनों फिर से साथ में हो सकते हैं, पर सूजी को माना कर देती है और कहती है कि अब मैं किसी और के साथ हूँ। अब इसके बाद से ही बहन बहुत ज्यादा उदास रहने लगता है और वो बस दिन रात सूजी के बड़े में ही सोने लगता है, जिसके चलते बहन को नींद आना भी बैंड हो जाती है। वो सोने की बहुत कोशिश करता है पर सो नहीं पता, इसलिए बहन रात को बुक्स पढ़कर यह टीवी देखकर ही अपना टाइम पास करता है। फिर एक रात को बैंक को समाज लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर में जाता है और वहां पर वो एक नोटिस देखा है जी पर लिखा था कि नाइट शिफ्ट पर कम करने के लिए यहाँ पर स्टाफ की जरूर है। अब बैंक को तो रात को नींद आई नहीं थी, इसलिए बेन सोचता है कि टाइम पास करने के लिए यहाँ पर कम करना ही सही रहेगा। फिर बहन उसे स्टोर के मैनेजर के पास इंटरव्यू देने जाता है और मैनेजर उसे वहां पर कम करने के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। अगली रात से बन उसे स्टोर में कम करने लगता है। उसे स्टोर में बन के साथ एक लड़की भी कम करती थी जिसका नाम शरण होता है। बहन देखा है कि शर्म जब भी स्टोर में लेट आई थी तो मैंने जरूर से अपने केबिन में बुलाकर हर्ष करता था। इसके बाद बहन हमको बताता है कि यहाँ पर सुपरमार्केट में टाइम बहुत ही धीरे धीरे करता है, इसलिए यहाँ पर कम करने वाले एम्प्लॉइज टाइम को जल्दी काटने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे शारो अपनी घड़ी पर टेप लगा देती है ताकि उसे टाइम का पता न चल सके, वो टाइम जल्दी बीत जाए। शर्म के अलावा स्टोर में दो और एम्प्लॉय कम करते हैं, जिनमें एक का नाम मत और दूसरे का नाम बेरी होता है और ये दोनों स्टोर में काफी उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं और इसी तरह ही वो दोनों भी अपना टाइम पास करते हैं। अब यहाँ पर बन के लिए भी टाइम पास करना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए बैंक के पास एक सुपर पावर आ जाती है। वन टाइम को फ्रिज कर देता है, जिसके बाद वो सुपरमार्केट में आई सारी सुंदर लड़कियों के कपड़े उतारना है और उनकी ड्राइंग बनाने लगता है। बहन बताता है कि उसे दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर क्रिएशन लड़कियां ही लगती है, इसलिए वो सिर्फ लड़कियों की ही ड्राइंग बनाता है। अब ऐसे ही लड़कियों की ड्राइंग बनाकर अपना टाइम पास करता था और जब टाइम को वापस नॉर्मल करता तो बहुत सारा टाइम बीत जाता था और इसी वजह से बहन को स्टोर में ज्यादा कम भी नहीं करना पड़ता था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन जब बैंक कम पर आता है तो वहाँ शेरो भी उसके पास आए है। फिर बहन अपने लॉकर में से एक सैंडविच निकलता है तो उसे देखकर शर्म कहती है कि उसे बहुत भूख लग रही है, तो क्या वह ये सैंडविच का शक्ति है। सैंडविच का रही थी तो बहन उसे देख रहा होता है और बहन के मामे शारो के लिए फीलिंग जैन लगती है। इसके बाद मैंने स्टोर में आता है तो वहाँ पर उसे बेरी और मत मिलते हैं। फिर वहाँ पर मेट बैंक को कहते हैं कि आज रात को वो शारो के साथ मूवी देखने जा रहा है, जिसके बाद वो शेरिंग के साथ इंटीमेट होगा। अभी सुनकर बहन को बहुत बड़ा लगता है और वो सोचता है कि जब भी वो किसी लड़की को पसंद करता है तो वो लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। बहन बताता है कि जब वो छोटा था तो वो एक लड़की को पसंद करता था पर वो उसे कभी भी अपने दिल की बात नहीं बता पाता था। एक दिन उसे लड़की का हाथ टूट गया और उसे पर प्लास्टर चढ़ गया, तो जब वो प्लास्टर उतारा गया तो उसे लड़की के हाथ पर बहुत सारे बाल आ गए। अब ये देखकर स्कूल के सभी लड़के उसे चिढ़ाने लगे। फिर एक दिन बहन उसे लड़की के पास आता है और उसे कहता है कि तुम जैसी भी हो मुझे बहुत ही सुंदर लगती हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। अभी सुनकर वह लड़की खुश हो जाती है और उसे हाँ कर देती है। इसके बाद वो लड़की बन को स्कूल के पीछे ले जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है पर बहन उसे किस नहीं करता और उठकर वहां से चला जाता है। बहन उसे लड़की को कहता है कि कल से टाइम पर इसी जगह पर आना, जिसके बाद हम दोनों किस करेंगे। अब अगले दिन इस टाइम स्कूल के पीछे ए जाता है पर वह देखा है कि वह लड़की तो वहां पर नहीं आई है। इसके बाद अगले दिन उसे स्कूल में पता चला है कि वो लड़की ने स्कूल छोड़ दिया है और वो हमेशा के लिए अंटार्कटिका शिफ्ट हो गई है। इसके बाद हम स्टोर मैनेजर को देखते हैं जो कि बन और बाकी के एम्प्लॉइज को अपने पास बुलेट है और कहता है कि कल हमारे एक फुटबॉल मैच है। फिर अगली हम सभी लोग मैच खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बन और उसकी टीम सही से मैच नहीं खेल पाते क्योंकि वहाँ पर किसी को भी फुटबॉल खेलने नहीं आता था। अब बेन गेम से बहुत ज्यादा बर हो चुका था, इसलिए वो टाइम को फ्रिज कर देता है। फिर बहन अंदर जाता है और वहाँ पर देखा है कि सभी लोग फ्रिज हो चुके हैं, लेकिन तभी वो देखा है कि वहां पर एक आदमी अभी भी हिल रहा होता है। फिर बैंक जब उसे आदमी के पास जाता है तो वो आदमी वहां से भाग जाता है। अभी देखकर बहन को पता चला है कि यह सुपर पावर सिर्फ बहन के पास नहीं बल्कि और भी लोगों के पास है। फिर बहन वापस ग्राउंड में आता है और टाइम को नॉर्मल कर देता है, लेकिन जैसे ही टाइम नॉर्मल होता है वैसे ही मत फुटबॉल को लात मारता है और वो फुटबॉल जाकर सीधा मैनेजर के मुंह पर लगती है और उसके मुंह से खून निकालने लगता है। फिर मैं मैनेजर को लेकर हॉस्पिटल जान लगता है, पर जान से पहले वो बैंक को कहता है कि तुम शारो को घर छोड़ देना, लेकिन यहाँ पर घर
जान से पहले कॉफी पर ले जाता है। वहाँ पर बैंक से पूछता है कि तुम्हारे और मट के बीच में कुछ चल रहा है जी, पर शेरो उसे कहती है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बेशर्म मेट से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। बहन उसको कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड पहले थी, पर कुछ हफ्तों पहले ही मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो गया। इसके बाद बेन शारो को उसके घर छोड़ने जाता है और अंदर जान से पहले शर्म बन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बहन बहुत ज्यादा नर्वस था इसलिए वो शरण के गाल पर किस कर देता है, जिसके बाद शारो मुस्कुराकर घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद अगले दिन मैनेजर सभी लड़कों को अपने केबिन में बुलाता है और उनको कहता है कि कुछ दिनों बाद मेरा बर्थडे है और उसे दिन में एक पार्टी दे रहा हूँ, तो तुम सभी लोगों को उसे पार्टी में आना होगा। फिर मैनेजर बन को कुछ पैसे देता है और उसको कहता है कि तुम मेरे बर्थडे वाले दिन एक स्ट्रिपर का इंतजाम करो। इसके बाद बहन अपने दोस्त के पास आता है और उसे कहता है कि कुछ दिनों बाद उसके बस का बर्थडे है, तो उसे अपने बर्थडे पार्टी पर एक स्ट्रिपर चाहिए। ऑप्शन बैंक को एक बार में ले जाता है और उसे वहाँ पर एक स्ट्रिपर से मिलता है, लेकिन वह दोनों से कहती है कि उसके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन उसकी एक दोस्त है हाल फिलहाल में फ्री है, इसलिए वह बर्थडे पार्टी वाले दिन उसे भेज देगी। फिर अगले दिन बेन स्टोर में वापस टाइम को फ्रिज कर देता है, लेकिन इस बार वो सिर्फ शारो की ही पेंटिंग बनाता है। फिर कुछ देर बाद शरण बन के पास आए है और उसे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मैनेजर की पार्टी में चलोगे। बन उसे हाँ बोल देता है, जिसके पास आयरन माँ को किस करती है और वहाँ से चली जाती है। अब जब शेरन ने बहन को किस किया था उसके बाद से ही बहन को रात में बहुत अच्छी नींद आने लगती है। फिर अगले दिन मेट और बेरी बहन को फोन करके उसके साथ एक प्रैंक करते हैं। नेट बैंक को कहते हैं कि वह एक आर्ट गैलरी से बोल रहा है और उसे बैंक की ड्राइंग्स बहुत ज्यादा पसंद आई है, इसलिए वह कल बैंक से मिलन चाहता है। अभी सुनकर बहन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो शारो को लेने उसके घर जाता है और फिर वह दोनों साथ में मैनेजर की पार्टी में जाते हैं। वहीं पार्टी में बहन को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी मिलती है। वहीं शर्म बहुत ज्यादा सुंदर ग रही थी, इसलिए सूजी बहन को उसके साथ में देखकर जलन महसूस करने लगती है। थोड़ी देर बाद पार्टी में स्ट्रिपर ए जाती है और सोनू से देखकर पहचान जाता है कि यह तो उसके बचपन के दोस्त है, जिसके पास सोनू से अपने साथ डेट पर चलने को पूछता है, तो वह स्ट्रिपर भी हाँ कर देती है। इसके पास आता है और उसे अपने साथ इंटीमेट होने को कहता है, लेकिन शारो मैनेजर को माना कर देती है और उसे गलियां देकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ बहन वॉशरूम के लिए जाता है तो उसे वहां पर सूजी मिलती है। सूजी बहन को कहती है कि उसे गलती हो गई और वो बहन के साथ वापस रिलेशनशिप में आना चाहती है। अब ये बोलकर सूजी बहन को किस करने लगती है, पर बैंक सूजी को खुद से दूर कर देता है और कहता है कि अब मैं शायरीन से प्यार करता हूँ। नीचे शरण बहन और सूजी को किस करते हुए देख लेती है और वहाँ से जान लगती है। अब देखकर बैंक टाइम को फ्रिज कर देता है और शहर के पास आता है। अब बैंक को समझ नहीं रहा था कि वह शारो को क्या बताए। हम देखते हैं कि उसे टाइम को फ्रिज करे हुए 2 दिन हो गए थे, पर अभी भी उसके पास शहर इनको देने के लिए कोई जवाब नहीं था। फिर बहन वापस टाइम को नॉर्मल कर देता है और शर्म वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बेन शेरिन को मनाने उसके घर जाता है, पर शर्म बन पर चिल्लाने लगती है और उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। अब इसके बाद से ही बहन वापस उदास रहने लगता है और उसको नींद आना भी वापस बंद हो जाती है। कुछ दिनों बाद बहन गैलरी में जाता है जहां से उसे कल आया था। फिर मैनेजर को कहता है कि आपने मुझे यहाँ पर मेरी पेंटिंग्स देखने को बुलाया था। अभी सुनकर मैनेजर कहता है कि मैंने तो तुमको कोई कल नहीं किया, और तब बहन को समझ आता है कि उसे दिन फोन पर मत था और वह उसके साथ मजाक कर रहा था। फिर बहन उसे मैनेजर को सॉरी बोलकर वहां से जान लगता है, पर वो मैनेजर बैंक को कहता है कि जान से पहले मुझे तुम्हारी पेंटिंग्स देखनी है। फिर मैनेजर जब उन पेंटिंग्स को देखा है तो वो उसे बहुत ज्यादा पसंद आई है। फिर मैनेजर बैंक को कहता है कि कल तुम मुझे अपॉइंटमेंट लेकर मिलन, हम तुम्हारे इन पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन शरण के घर पर एक इनविटेशन कार्ड आता है जो बन ने उसे भेजो था। इसके बाद हम बहन को देखते हैं जो कि अपनी पेंटिंग्स के एग्जीबिशन में होता है। वहाँ पर एक अमेरिकन पेंटर भी थी और वह बैंक पास आकर उसकी पेंटिंग्स की तारीफ करने लगती है, जिसके बाद वो बैंक को कहती है कि तुम्हें अपना शो अमेरिका में भी करना चाहिए। अभी सुनकर बहन को याद आता है कि शायरों को भी अमेरिका घूमने का बहुत माँ था, जिसके बाद वो पेंटर को अमेरिका आने के लिए हाँ कर देता है। इसी तरह वहाँ पर शरण भी जाती है और वहाँ पर अपनी पेंटिंग्स को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद आई है और बहन उसे सॉरी कहता है जी, पर शेरो भी उसे माफ कर देती है। फिर बहन उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे पर ट्रस्ट करती हो, तो शायद उसे कहती है कि हाँ मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। इसके बाद वो शारो को आंख बैंड करने को कहता है। वह जब वह उसे किस करता है तभी वहाँ पर टाइम को फ्री कर देता है। अब जब शारो ये सब देखते हैं तो वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद वह दोनों बाहर आते हैं और वहाँ पर एक दूसरे को किस करने लगता है और इसी के साथ यह खत्म हो जाती है।